तो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन जो है ये किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में से कौन से राज्य में स्थित है गुप्तेश्वर वन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो कौन से राज्य में स्थित है गुप्तेश्वर वन जो है ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है हाल ही में घोषित किया गया है गुप्तेश्वर वन को। अब बात करते हैं होता ये बायोडायवर्सिटी होता क्या है। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी? तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि जब किसी एक ही स्थान पर यानी जब किसी एक स्थान पर 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 अलग अलग जब किसी एक स्थान पर जो है अलग अलग तरह की स्पीशीज यानी पाई जाती हैं। जब किसी एक स्थान पर अलग अलग जब किसी एक स्थान पर जो है अलग 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 प्रजातियां पाई जाती है यानी हर चीज की, चाहे वो आपका प्लांटेशन हो और चाहे वो आपका यानी कोई भी चीज जैसे आपकी होगी और उसकी जो है एक स्थान पर यानी बहुत तरह तरह की अगर वहां पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं तो इसे प्रजातियां पाई जाती हैं तो इसे इसे जैव विविधता यानी इसे जो है बायोडाइवर्सिटी इसे जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो गुप्तेश्वर वन जो है जिसे हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें कैपिटल की तो उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और नवीन पटनायक जो है ये उड़ीसा राज्य के जो है ये जो है मुख्यमंत्री है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड क्वेश्चन इज कि हाल ही में किसे केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे जो है ये केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण अडवाणी, अमित शाह, एस सोमनाथ, समीर विकामत। लाल कृष्ण अडवाणी, अमित शाह, एस सोमनाथ या फिर समीर विकामत इनमें से किसे जो है ये केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले बात करें तो ये अवार्ड अगर हम बात करें केपीपी अवार्ड की, केपीपी नाम्बियार अवार्ड की, केपीपी नाम्बियार अवार्ड जो है ये केरला के द्वारा प्रदान किया जाता है। अवार्ड केरला सरकार प्रदान करती है, केरला द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि किसे जो है ये हाल ही में प्रदान किया गया है, किसे इसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस सोमनाथ। किसको प्रदान किया गया है? तो एस सोमनाथ को। तो एस सोमनाथ को जो है ये केपीपी नाम्बियार अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं ये कौन है। तो इसरो के जो है तो ये इसरो के वर्तमान ये चीफ हैं, वर्तमान चीफ हैं इसरो के। तो करंट चीफ है एस सोमनाथ जो है ये वर्तमान में जो है ये इसरो के चीफ हैं। इन्हें हाल ही में जो है ये केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात करें तो इन्हें ये पुरस्कार जो है मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रदान किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 एस सोमनाथ यानी करंट इसरो चीफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हाल ही में पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन है
पाई प्लेटफॉर्म, पैसा प्लेटफॉर्म, पे प्लेटफॉर्म या फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म। पाई प्लेटफॉर्म, पैसा प्लेटफॉर्म, पे प्लेटफॉर्म या फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर जो है ये हाल ही में क्या कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो बंद किया जा रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये बंद किया जा रहा है, लेकिन पेमेंट पेटीएम ई कॉमर्स का नाम जो है अब बदल दिया गया है। अगर हम बात करें इसका नया नाम क्या रखा गया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है पाई प्लेटफॉर्म। तो पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है, तो पाई प्लेटफॉर्म। तो पाई प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम रखा गया है पेटीएम ई कॉमर्स का। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में 9th गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है। हाल ही में 9th गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जो है ये किस देश को प्रदान किया गया है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका इनमें से किस देश को जो है वो हाल ही में 9वें गवर्नमेंट टैग पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत देश, भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। तो किसको प्रदान किया गया है, तो भारत को जो है प्रदान किया गया है। भारत को, भारत को प्रदान किया गया है 9th गवर्नमेंट टैग पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं क्यों प्रदान किया गया है। भारत ने जो है ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यानी अभी जो है एक सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो एक समिट हुआ था। तो अभी जो है अगर हम बात करें तो भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में, शिखर सम्मेलन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में यानी भारत की जो मैक्सिमम सरकारी सेवाएं हैं उसमें आम जो एआई के द्वारा काम किया जाता है। सरकारी सेवाओं में अपने अपने जो है पायोनियरिंग यानी अग्रणी जो है अग्रणी प्रयासों के लिए जो है प्रतिष्ठित 9th गवर्नमेंट टैग पुरस्कार हासिल किया है। अब बात करते हैं कि इसे जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसे जो है, तो इस पुरस्कार को जो है यूएई गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को जो है ये यूएई सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यूएई सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में 9th गवर्नमेंट टैग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किस देश ने यानी ये जीता है, तो भारत देश ने जीता है। और क्यों प्रदान किया गया है, तो यानी जो है 2024 में एआई संचालित जितनी सरकारी सेवाएं हैं उनमें अपने जो है प्रयासों के लिए जो है भारत को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं। ऑप्शन है सुखबीर सिंह, रणजीत कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार या फिर राजीव कुमार गोयल। तो इनमें से जो है कौन बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। सुखबीर सिंह, रणजीत कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार या फिर राजकुमार गोयल। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही आंसर की, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये है सुखबीर सिंह। तो कौन बने हैं, तो सुखबीर सिंह जो है ये सुखबीर सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जो है ये हाल ही में बने हैं, सुखबीर सिंह जो है ये बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं किसके स्थान पर, तो अनिकेत अनिकेत एस तलाटी, अनिकेत एस तलाटी के स्थान पर इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। अनिकेत एस तलाटी के स्थान पर तो सुखबीर सिंह जो है, सुखबीर सिंह संधू, तो सुखबीर सिंह संधू इनका जो है नाम है, तो सुखबीर सिंह संधू को जो है अभी हाल ही में बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और किसका इन्होंने स्थान लिया है, तो अनिकेत एस तलाटी का इन्होंने स्थान लिया है। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें स्थापना की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। उसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर जो है स्थित है। और ये जो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर जो ये काम करता है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कौन बना है। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का जो है बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कौन बना है। ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रबंधन संस्थान यानी बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कौन बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु बना है, या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही आंसर के, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो कौन बना है, तो इंडियन 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 स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है बिजनेस हैदराबाद, बिजनेस हैदराबाद, हैदराबाद जो है ये बना है भारत का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये बना है। अब बात करते हैं, ये तो हमने की बात भारत की। अभी जो टोटल जो मतलब अगर हम बात करें कितने यानी इंस्टीट्यूट में सर्वे हुआ था ये, तो ये जो है 100 इंस्टीट्यूट की जो है रैंकिंग में इस रैंक में शामिल किया गया था। तो यानी रैंकिंग में जो अगर बात करें तो रैंकिंग में, इस रैंकिंग में यानी बात करें तो रैंकिंग में, रैंकिंग में वर्ल्ड के, रैंकिंग में वर्ल्ड के 100 100 बिजनेस 100 बिजनेस स्कूल्स को शामिल किया गया, बिजनेस स्कूल्स को जो है ये शामिल शामिल किया गया है, इसमें जो है भारत के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद को भी स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में नंबर 1 कौन सा, अगर हम बात करें वर्ल्ड नंबर 1 जो है पहले विश्व में पहले स्थान पर कौन सा जो है संस्थान रहा है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी। विश्व में सबसे पहले स्थान पर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व में पहला स्थान पर जो यानी विश्व का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 जो है कौन है, ये है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया 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 यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है, पेंसिल्वेनिया जो है ये है वर्ल्ड का नंबर 1 है। और ये कहाँ पर है, ये जो है ये वॉर्टन में स्थित है, ये जो है वॉर्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन जो है ये वर्ल्ड में नंबर 1 जो है ये बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है।
और भारत का अगर बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो हैदराबाद में स्थित है, ये भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो है कितनी यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी? ऑप्शन है 300 यूनिट, 800 यूनिट, 500 यूनिट या 200 यूनिट। 300 यूनिट, 800 यूनिट, 500 यूनिट या फिर 200 यूनिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 300 यूनिट। तो कितनी जो है वो बिजली फ्री प्रदान की जाएगी? तो 300 यूनिट, 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री प्रदान जो है ये करवाई जाएगी। तो इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को जो है वो प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है उपलब्ध करवाना इसका मेन लक्ष्य है, यानी हर महीने 1 करोड़ घरों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 300 यूनिट जो है बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी वाटर वॉरियर? विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सूरत, इंदौर, वाराणसी, नोएडा। सूरत, इंदौर, वाराणसी या फिर नोएडा, इनमें से जो है किस शहर को विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल योद्धा यानी वाटर वॉरियर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नोएडा। तो किस शहर को? तो नोएडा शहर, नोएडा शहर को। नोएडा शहर को जो है वो 2023-24 में विश्व जल पुरस्कार में जो है वो जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित जो इसको किया गया है नोएडा शहर को। बात करते किसे? तो केंद्र सरकार और यूनेस्को द्वारा। अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और यूनेस्को, केंद्र सरकार और यूनेस्को, केंद्र सरकार और यूनेस्को द्वारा संयुक्त, ज्वाइंटली जो है संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त रूप से आयोजित वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023-24 में नोएडा अथॉरिटी को, में जो है ये नोएडा अथॉरिटी को नोएडा अथॉरिटी को तो जल संरक्षण प्रयासों को जो है जल संरक्षण प्रयासों के लिए जो है ये जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो नोएडा को सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया और किस द्वारा किया गया है? तो केंद्र सरकार और यूनेस्को द्वारा जो है ये यानी संयुक्त रूप से आयोजित वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023-24 में जो है नोएडा अथॉरिटी को जल संरक्षण प्रयासों के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में चर्चा में रही CAR T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? किस है यहाँ पर? किससे है यहाँ पर? जो सेंटेंस जो था किससे है? मिस्टेक एंड सॉरी फॉर इट अबाउट। चलिएगा, हाल ही में चर्चा में रही CAR T सेल थेरेपी का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन है मलेरिया, टीबी, कैंसर, एड्स। मलेरिया, टीबी, कैंसर या फिर एड्स। ये जो CAR T सेल थेरेपी जो है ये इनमें से किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया से, टीबी से। यहाँ टीबी हो गया टीबी, टीबी, कैंसर या फिर एड्स। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करते हैं कि CAR T सेल थेरेपी का संबंध जो है किससे है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कैंसर। तो कौन सी बीमारी? तो कैंसर।
तो कैंसर से संबंधित है ये CAR-T सेल थेरेपी। अब अगर हम इस पे बात करें, अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAR, अगर हम इस पे बात करें यानी कार CAR, तो इट्स मीन chimeric chimeric antigen chimeric antigen receptor। तो CAR मीन्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है, तो इसका जो है इस थेरेपी का संबंध जो है ये कैंसर की बीमारी से है। और इस थेरेपी से अगर हम बात करें, और इस थेरेपी से जो है, इस CAR थेरेपी से जो है, इस थेरेपी से इस थेरेपी से इस थेरेपी से एक व्यक्ति एक व्यक्ति का जो है वो सफल जो है वो इलाज भी किया जा चुका है, सफल इलाज भी किया जा चुका है। एनसीआर थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी के द्वारा जो है ये एक व्यक्ति का सफल इलाज भी जो इसमें किया जा चुका है। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक पूर्व भारतीय नौसैनिकों पूर्व भारतीय जो है नौसैनिकों हाल ही में किस देश की अदालत ने जो है मौत की सजा प्राप्त सभी पूर्व भारतीय, यहाँ यही लिख लेते हैं भारतीय, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, नौसैनिक, नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। ऑप्शन है कुवैत, कतर, ओमान, ईरान। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी पूर्व भारतीय यानी एक्स नेवल ऑफिसर को जो रिहा कर दिया है? कुवैत, कतर, ओमान या फिर ईरान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, कतर। तो कौन से देश ने हाल ही में रिहा कर दिया है? तो कतर ने। अब बात करते हैं इन्हें जो है क्यों मौत की सजा दी गई थी। तो इन्हें जो है जासूसी के आरोप में जो है मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में जो है उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब जो है इन्हें जो है इनकी सजा को माफ करके जो है इन्हें जो है वापस भारत जो है भेज दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कतर। बात करें अगर हम कतर के कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, तो कतर की कैपिटल है दोहा। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके साथ ही अब आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।